अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है कीमा और भिंडी। अक्सर लोग भिंडी गोश्त बनाते हैं, प्याज भिंडी बनाते हैं, तो आज मैं आपको एक नई रेसिपी बता रही हूँ, कीमा भिंडी। ये भी बहुत मज़ेदार बनती है, आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा किलो भिंडी मैंने धो के खुश करके काट ली है पीसीज में, और इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं भिंडी फ्राई करूँगी। ये देखें, भिंडियों के लिए एक टिप है कि इसके अंदर फ्राई करते हुए कोई भी चीज़ ऐड ना करें, ना नमक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। और इनको एक दफ़ा हिला के ऑयल के अंदर इसको ज़्यादा मज़ीद हिलाएं ना, वरना वो लेस छोड़ देती हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें और इनको ज़्यादा हिलाएं जलाएं ना ये फिर टूटेंगी ना ही लेस छोड़ेंगी। तो इसको मैं हल्की आंच पे, मीडियम तकरीबन आंच पे फ्राई कर लूँगी। आधा किलो मैंने मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसको मैं सिंपल तरीके से पकाऊंगी, मसाले वाला। इसमें 8-10 जबे लहसुन के, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और तकरीबन मैंने हाफ़ के जी इसमें प्याज डालना है। मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है इसमें, और 2 बड़े इसमें टमाटर डालूँगी, पूरे डाल दिए हैं। बाद में इसके छिलके हम लोग निकाल लेंगे। ये हाफ़ के जी तकरीबन प्याज है, क्योंकि ये मैं खड़े प्याज़ों वाली नहीं बना रही, मसाला बना रही हूँ, तो ये मैं कीमे के अंदर ही शामिल कर दूँगी। कीमे के साथ ही इसका बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। ये प्याज ऐड कर दिए, सारे के सारे मैंने इसमें कर दिए, मैंने फ्राई करके इसमें नहीं डालने हैं। अब इसके अंदर नमक मिर्च डालेंगे। नमक मिर्च भी बिल्कुल सादी डालनी है। 1 टीस्पून इसमें चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमक भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी डाली है, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, क्योंकि गोश्त वगैरह चीज़ में दालचीनी आप ज़रूर डाला करें। इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट पकने के लिए रख दिया है। 2-3 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, वीडियो के अंदर फ्राई हो रही हैं, ये भी इसके अंदर ही हल्की सी फ्राई हो जाएंगी। कट इसके अंदर मैंने लगा दिया था, ताकि अंदर भी इसका ऑयल वगैरह चला जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इनको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, हल्का सा इनको मैंने फ्राई करना है। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, कीमा गल गया। इसमें से मैंने सारे छिलके निकाल के इसको भून लिया है। इसमें मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच ऑयल के डाले हैं, क्योंकि भिंडियों के अंदर हमने आपका ऑयल डाला हुआ है, इसमें मज़ीद ऑयल नहीं डालना। 2-3 चम्मच डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसके अंदर से जो है कोई अगर कच्चापन रह गया तो वो ख़त्म हो जाए। ये कीमा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, और भिंडियाँ भी रेडी हैं। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। ये देखें, जो पका हुआ कीमा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कुछ लोगों को प्याज पसंद नहीं होते, और वो ज़्यादा प्याज खाना पसंद नहीं करते, इस तरह से कच्चे फ्राई हुए ऊपर से। ये कीमे के अंदर जो डाल के हमने भुने हैं, उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और मसाला भी ज़्यादा बन जाता है। ये देखिए, इसका बहुत अच्छा मसाला बन गया है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है इसका। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 बड़ा नींबू जो है वो डाल रही हूँ, उसका जूस। आप चाहें तो इसमें अनारदाना, अगर गर्मी का मौसम है तो इसमें कच्चा आम भी काट कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि भिंडियों का थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है। इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें, ये सारा कुछ डाल के हम इसको गार्निश कर लेंगे और दम पे रख देंगे। ये देखें, भिंडियाँ तैयार हैं, भिंडियाँ की भुजिया कीमे के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।